बड़ी खबर नेपाल से है, जहां पर अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की कमान दी जा सकती है। अब सुशीला कार्की को काठमांडू के मेयर और जेनजी आंदोलन का चेहरा बन चुके बालेन्द्र शाह ने समर्थन दे दिया है। तो बालेन्द्र शाह के समर्थन के बाद अब आर्मी किसी भी वक्त सुशीला कार्की को कमान देने का ऐलान कर सकती है। इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इस बीच काठमांडू में आज सुबह तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आज स्थिति का आकलन करने के बाद कर्फ्यू आगे बढ़ाने पर कोई फैसला हो सकता है। अड़तालीस घंटे तक हिंसा और आगजनी, धधकती सुलगती इमारतों की इन तस्वीरों के बाद जेनजी आंदोलन अब जिस चेहरे पर सहमत होता दिख रहा है वो है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की। बुधवार शाम तक नेपाल में अंतरिम सरकार के मुखिया की रेस में 4 नाम थे। पहला सुशीला कार्की, दूसरा नाम था काठमांडू के मेयर बालेन्द्र उर्फ बालेन्द्र शाह, तीसरा नाम सागर ढकाल का था, जबकि धरान के मेयर हरका साम्पांग का नाम भी चर्चाओं में रहा। जेनजी नेपाल के सोशल मीडिया पोल के मुताबिक ऑनलाइन वोटिंग में सुशीला कार्की को 58%, बालेन्द्र शाह को 32%, सागर ढकाल को 7% और हरका साम्पांग को 1.8% वोट मिले। हालांकि सुशीला कार्की का नाम सामने आने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर के पास उनका विरोध करने के लिए कुछ युवा भी सामने आए, लेकिन देर शाम तक बालेन्द्र शाह ने सुशीला कार्की का समर्थन करके एक तरह से यह तय कर दिया है कि नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान सुशीला कार्की के पास आने वाली है। बालेन्द्र शाह ने अपनी समर्थन वाली चिट्ठी में लिखा, कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश अंतरिम सरकार के पास जा रहा है जो देश में नए चुनाव करवाएगी। इस अंतरिम सरकार का काम है चुनाव करवाना और देश को नया जनादेश देना। आपका ये प्रस्ताव अंतरिम सरकार चुनाव का नेतृत्व करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की जी को पूर्ण समर्थन है। मैं आपकी समझ, विवेक और एकता का तहे दिल से सम्मान करना चाहता हूँ। This is just the interim government. This is not the permanent government. This is the temporary government. So we need to cooperate on this. So we have a threat in our country. We have to accept that our sovereignty is in threat. Our independence is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independence, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her. काठमांडू में जेनजी समूह का एक धड़ा अभी भी सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं है। वो किसी युवा को नेतृत्व देने के पक्ष में है। Harka Sampang and the Balin, they need Harka Sampang in Balin. So we are watching this Genji for 3-4 days here. So Harka Sampang is leading the Genji leadership in Dharan. So he is now inside. हालांकि बालेन्द्र शाह के समर्थन के बाद अब करीब करीब ये तय है कि सुशीला कार्की ही अंतरिम सरकार की मुखिया होंगी। आर्मी उनके नाम पर सहमति बनाने की कोशिशों में जुटी है। सुशीला कार्की की छवि साफ सुथरी है। 73 साल की सुशीला कार्की BHU में भी पढ़ी है। 2016 में नेपाल के पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। 2017 में सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। महाभियोग प्रस्ताव का जनता ने कड़ा विरोध किया था। जनता के दबाव में महाभियोग प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की वजह से वो युवाओं की पसंद बनी। सुशीला कार्की नेपाल में एक ऐसे आंदोलन के बाद कमान संभालने वाली हैं जो नेपाल के इतिहास के सबसे उग्र आंदोलनों में से एक रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिसमें संसद भवन खाक हो गया, पावर सेंटर, सिंह दरबार से लेकर नेपाल का आइकॉनिक हिल्टन होटल खाक हो गया। इसलिए सुशीला कार्की का नाम सामने आते ही जेनजी ग्रुप ने वो मांगे सामने रखती हैं जो अंतरिम सरकार को करनी है। पूर्व पीएम KP ओली पर एक्शन, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच, पूर्व पीएम और गृह मंत्री की गिरफ्तारी, संसद को भंग करके नए चुनाव करवाना, नौजवानों को गोली मारने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन। अभी सुशीला कार्की के सामने संवैधानिक चुनौतियां हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार का पीएम बनने के लिए संसद के सदस्यों का समर्थन चाहिए, तभी राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। अब देखना है कि आर्मी कैसे उन्हें अंतरिम पीएम बनाकर इस समस्या का समाधान निकालती है।